डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर, गीता बाल भारती शंकर नगर, बाबूराम स्कूल उधम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावली, राजकीय कन्या सर्वोदय विद्यालय भोलानाथ नगर और आयुष्मान एनजीओ कड़कड़डूमा स्कूलों के आह्वान पर बालक बालिकाओं और शिक्षकों को साइबर अपराध के भिन्न भिन्न तरीकों से धोखाधड़ी से बचने और कैरियर बिल्डिंग स्ट्रैटेजी में स्कूलों में कानून विषय की शिक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता अभियान के दौरान हजारों बच्चों को पासवर्ड, ओटीपी लिंक, इंटरनेट व्यवहार के साथ डिजिटल अरेस्ट और सेक्स एक्सटॉर्शन से भयभीत न होकर तुरंत 112-1930 और साइबर क्राइम गवर्नमेंट.in माध्यम से मदद लेने के बारे में बताया। बच्चों और शिक्षकों से बातचीत के दौरान पता चला कि बालिकाओं के साथ कुछ ऐसे किस्से हुए जिनमें अवयस्क ही बच्चे शामिल हैं, जैसे गलत संदेश, साथी की फोटो सोशल साइट पर डालना, मोबाइल पर अनर्गत निंदनीय संदेश भेजना, एक दूसरे की इच्छा के बिना जबरदस्ती दोस्ती करने का भय दिखाना। इस प्रयोजन में स्कूल के बाहर एक दूसरे के साथ मारपीट करना आदि शामिल रहा। आश्चर्य तो तब हुआ जब ये पता चला कि अपने परिजनों से ये बात साझा केवल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सारा दोष लड़कियों का ही निकाला जाता है। उन्हें घर से बाहर ना जाने की पाबंदी का डर। कुछ परिजनों ने तो स्कूल की शिकायत गलत तथ्यों के आधार पर करना भी पता चला कि इनका समाधान स्कूल इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि उन्हें कानून की जानकारी ही नहीं होती और मामले रफा दफा हो जाते हैं। लेकिन इससे भविष्य में किसी बड़ी घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है। मंडावली और यमुना विहार के स्कूल से पता चला कि बच्चे टीचर्स को ही धमकाते हैं। कुछ बच्चे एकजुट होकर दूसरे बच्चों को डरा कर घर से पैसा आदि भी लाने को धमकाते हैं। अभी हाल ही में खजूरी के एक सरकारी स्कूल के बच्चे की जान केवल इसलिए गई क्योंकि कानून की जानकारी न होने के कारण सही समय पर सही कदम परिजनों और स्कूल द्वारा नहीं उठाए गए। गीता बाल भारती आजाद नगर ने बताया कि कुछ बच्चों ने स्कूल को ही डुप्लीकेट पेज बनाकर स्कूल की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। इसी स्कूल के कुछ टीचर्स के व्हाट्सएप पर अशोभनीय टिप्पणी मटेरियल भी भेजा गया, जिसकी शिकायत शाहदरा साइबर सेल में विचाराधीन है। पूर्वी दिल्ली के ही स्कूल में पता चला कि एक बच्चे के स्कूल बैग से जिंदा कारतूस मिले। एचओएस ने यह भी बताया कि अन्य बच्चों को ऐसे प्रकरण से दूर रखने के बारे में कानून क्या कहता है, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। यहाँ श्री वीरेंद्र पुंज, एसीपी विजिलेंस दिल्ली पुलिस, जो पिछले 16 वर्षों से स्कूलों और बच्चों की कैरियर बनाने, उनको सुरक्षित रखने और अपराध मुक्त समाज बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एडवोकेट मेघा वर्मा और एडवोकेट शुभम पुष्प के साथ स्कूल में बच्चों के परिजनों को एचओएस और टीचर समूह को बताया कि एक स्कूल जेल तभी बंद करेगा जब आप बच्चों को 2013 से सीबीएसई से लागू लीगल स्टडीज सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाएंगे। स्कूलों में लीगल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ाना आज की जरूरत है और मांग भी, जिससे बच्चे क्राइम विक्टिम नहीं बल्कि जज, पुलिस, टीचर, एमबीए, आईएएस, आईपीएस आदि बनकर कैरियर बनाएंगे। ये भी पता चला कि लीगल स्टडीज विषय को पढ़ने के लिए लॉ ग्रेजुएट भी एलिजिबल है, इसलिए उन्हें भी भर्ती करना चाहिए। वहीं मिशन लीगल स्टडीज इंडिया लेवल पर प्रयासरत है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में बच्चे ये विषय हमारे मिशन से प्रेरित होकर पढ़ रहे हैं। मंडावली उधम सिंह स्कूल में श्री धर्मेंद्र जी लॉ ग्रेजुएट हैं, जो सोशल स्टडी पढ़ाते हैं। बताया कि लीगल स्टडीज सब्जेक्ट को 8th क्लास से पढ़ाया जाए। यहाँ से पता चला कि शिक्षा विभाग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक बच्ची ने एसीपी सर को ऑन स्पॉट एक स्केच बनाकर गिफ्ट किया, तो वहीं एसीपी साहब ने इन स्कूलों को सीबीएसई की किताब गिफ्ट की और भोलानाथ नगर स्कूल के गार्ड राजकुमार को एक कंबल भेंट किया क्योंकि उन्हें विजिटर रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी। नमस्कार।